नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 2:15 तक रहेगी। आज रात 8:45 तक वज्र योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:53 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म शाम 5 से 7 बजे के बीच हुआ है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 24 जनवरी की रात 12:41 से अगली सुबह 6:47 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर पहले 11:53 से कल सुबह 6:48 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:11 से दोपहर बाद 3:06 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 5:21 से शाम 7:41 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 जनवरी की सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:16 तक रहेगा। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:11 से दोपहर पहले 11:52 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 21 जनवरी की दोपहर पहले 11:28 से शाम 5:13 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 जनवरी की सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:12 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 21 जनवरी की दोपहर पहले 11:28 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 10:29 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:34 से सुबह 9:53 तक। मुंबई सुबह 8:39 से सुबह 10:02 तक।
चंडीगढ़ सुबह 8:39 से सुबह 9:57 तक, लखनऊ सुबह 8:17 से सुबह 9:37 तक, भोपाल सुबह 8:26 से सुबह 9:47 तक, कोलकाता सुबह 7:41 से सुबह 9:03 तक, अहमदाबाद सुबह 8:44 से सुबह 10:06 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 8:02 से सुबह 9:28 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज लंबे समय से चल रही किसी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी चतुराई और योग्यता की सराहना होगी। आज आपको शुभ सूचना मिलने वाली है जिससे उत्साह और ऊर्जा महसूस होगी। आज अपनी पर्सनल बात किसी के साथ डिस्कस करने से बचेंगे तो आप किसी बड़ी परेशानी से भी बच जाएंगे। व्यापार में आपको अपने सहयोगियों की हेल्प मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। देखिए मेष राशि वालों, आज आपके लिए सिद्धांत का एक ही वाक्य काम का है। आत्मछिद्रम न प्रकाशयेत। अपनी कमी दूसरे के सामने नहीं लानी चाहिए। कितना भी भरोसेमंद व्यक्ति हो, कितना भी विश्वसनीय व्यक्ति हो, आत्मछिद्रम न प्रकाशयेत। आज के दिन आपको ये बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए। और अब बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज दिन भर भाग दौड़ की स्थिति रहेगी, लेकिन कार्य भी सुचारू रूप से बनते जाएंगे। सिर्फ सूझबूझ और व्यवहार कुशलता से अपने कार्यों के प्रति व्यस्त रहें। आज व्यस्ततम दिनचर्या रहेगी, लेकिन आप अपने कार्यों को सहज ही पूरा कर लेंगे। वर्तमान परिवेश में आपने जो नई नीतियां बनाई हैं, इस वजह से आपकी काफ़ी समस्याएं हल होंगी। इस समय बीमा अवश्य, जो निवेश संबंधी प्लान कर रहे थे, बीमा संबंधी प्लान कर रहे हैं, तो वो आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। आज किसी काम में बड़ों की सलाह मिलेगी जिससे आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज आप कुछ समय प्रकृति के नीचे बिताएंगे, आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज आपको किसी कार्य को लेकर की गई मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। घर में धार्मिक कार्य संपन्न हो सकता है। किसी भी नए निवेश के बारे में प्लान करेंगे जिससे अच्छा लाभ हो सकता है। घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन संबंधी शुभ समाचार मिलने से उत्सव का माहौल रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से किए गए काम में आपको सफलता मिलेगी। आज के दिन आप दूसरों से अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। टेक्सटाइल का काम करने वालों को आज अच्छा लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी समारोह में शामिल होंगे। आपकी उपस्थिति को महत्व मिलेगा। पुरानी परेशानियों से राहत मिल सकती है। दोबारा आत्मविश्वास और ऊर्जा से अपने काम में लग जाएंगे। अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे। प्रयास करने पर कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कुरियर का बिजनेस कर रहे कारोबारियों को आज फायदा होगा। राजनीति से जुड़े लोगों का आज समाज में
दबदबा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज व्यवसाय में बहुत अधिक जिम्मेदारियां और काम का बोझ रहेगा। कार्यस्थल पर गंभीरता और ईमानदारी से अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दें। इस समय आपकी तरक्की के भी योग बन रहे हैं। आज घर में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। माता जी आपसे कुछ फरमाइश कर सकती हैं, जिसको पूरा करने पर वो खुश होंगी। इस राशि की महिलाएं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, सोच समझकर ही अपने काम करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आप अपने बड़े भाई से प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करेंगे और फाइनेंस संबंधी कुछ योजनाएं बनेंगी। अगर किसी प्रकार की कानूनी समस्या चल रही है तो आज उसका समाधान मिल सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति अथवा राजनीतिज्ञ के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा। छात्रों को अपने किसी प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम अनुकूल मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपका किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा, अच्छी जॉब मिलेगी, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज आप किसी करीबी व्यक्ति के बारे में गहराई से विचार करके रिश्ता सुधारेंगे। आज आपको बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। आज आपका व्यापारिक दृष्टिकोण हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करेगा। अगर सरकारी अथवा कोर्ट से के संबंधी मामला अटका हुआ है तो आज उसमें सफलता मिलने की उचित संभावना है। माता पिता के आशीर्वाद से आपको उपहार आदि भी मिल सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे। शिक्षकों की मेहनत और लगन को देखकर लोगों के बीच सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज किसी भी नकारात्मक स्थिति में घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढें तो जल्दी ही हल भी मिलेगा। वाहन अथवा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आएगा। विद्यार्थियों को अपनी सोच में और अधिक सकारात्मकता लाने की जरूरत है। आज आपका रुका काम पूरा होने से मानसिक शांति मिलेगी। आप काम करने के नए तरीकों पर विचार करेंगे। आज भाई बहन के बीच में चल रही अनबन खत्म हो जाएगी। बच्चों को अपना टाइम दें, इससे उनका प्यार आपको ज़्यादा मिल सके। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आप सामान की खरीदारी करने मार्केट जा सकते हैं। आज का दिन पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि लेकर आएगा। आज किसी प्रकार की समस्या आपकी सूझबूझ से हल हो जाएगी। आपकी कार्यकुशलता तथा योग्यता की सराहना होगी। आज अपने करियर और पढ़ाई को लेकर सजग रहेंगे। इस राशि के जो लोग बड़ी विदेशी कंपनी में काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बेहद खास है। जीवन में चल रही परेशानियां जल्दी ही दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज कठिन परिस्थितियों में भी आपका परिवार आपकी ढाल बनकर आपके सामने रहेगा। इससे आपको साहस मिलेगा। आज का दिन पारिवारिक सुखों में वृद्धि लेकर आएगा। यदि किसी वजह से उलझन बनी हुई है तो आज उससे छुटकारा मिलेगा। युवाओं को अपनी नौकरी से संबंधित किसी क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। महिलाओं को कीमती उपहार भी मिल सकता है। स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी आज दूर होगी। आप एनर्जेटिक रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7।
कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज प्रोजेक्ट कार्य में आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आपका कार्य करने का तथा सफलता हासिल करने का जुनून आपको कामयाबी देगा। बिजनेस की रुकावटें दूर होंगी। इंश्योरेंस और कमीशन के बिजनेस में विशेष सफलता मिलेगी। नौकरी कर रहे लोगों का आज इंक्रीमेंट होने के चांस है। आपके बेटे का अच्छी जगह चयन होने से परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य आगे बढ़ेगा। सकारात्मक सोच से जीवन यापन में आपकी मदद होगी। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। एक दूसरे को बेहतर समझेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज किसी पॉलिसी में निवेश करने की योजना बन रही है तो दिन शुभ हो। ये निवेश आने वाले दिनों में बेहतर फायदा देने वाला रहेगा। आज मेहमान नवाजी में भी समय बीतेगा तथा घर में आए लोगों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। इस राशि के जो लोग किसी बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए आज लाभ का दिन है। आपको किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने का अवसर मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी कन्या को कुछ गिफ्ट दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज माँ दुर्गा की उपासना करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज जीवन साथी तथा परिवारजनों का भरपूर सहयोग बना रहेगा जिससे आपको खुशी होगी। मूलांक 2, आज व्यस्तता के चलते कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। बेहतर होगा कार्यों को समय पर पूरा करें। मूलांक 3, आपके लिए दिन बेहतर साबित होगा। बिजनेस में बड़ी डील होने की संभावना है। मूलांक 4, आज कारोबार में फाइनेंस संबंधी समस्या सुलझेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में फायदा होगा। मूलांक 5, आज बच्चों का उचित मार्गदर्शन करेंगे तथा अपने पारिवारिक कार्यों को प्राथमिकता देंगे। मूलांक 6, आज अपने मन को स्थिर रखें जिससे कार्यों को पूरा करने में आसानी रहेगी। मूलांक 7, आज दूसरों की सलाह पर अमल करने के बजाय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। मूलांक 8, आज कुछ लोग आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मूलांक 9, आज घर के बड़ों के मार्गदर्शन और सलाह पर जरूर अमल करें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे चमकीले फर्श के कर्ज से संबंध के बारे में। यदि दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या मध्य भाग का फर्श या दर्पण चमकीला व अधिक गहराई दर्शाने वाला है तो ये धन के खर्च का सूचक है। आपके घर में भी यदि ऐसी स्थिति है तो उससे बचने के लिए फर्श पर मोटी दरी या कालीन आदि बिछाकर कर्ज के बोझ से बचा जा सकता है। जबकि दक्षिण पश्चिम के फर्श पर उल्टा दर्पण रखने से फर्श ऊंचा उठा नजर आता है जो कर्ज से मुक्ति दिलाने में मददगार है। लेकिन ध्यान रहे, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर भूलकर भी उल्टा दर्पण न लगाएं, अन्यथा कर्ज पर कर्ज होते चले जाएंगे, क्योंकि गलत दिशा में लगा दर्पण वास्तु संबंधी समस्या का कारण बनता है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा चमकीले फर्श के कर्ज से संबंध के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 2:15 तक रहेगी। आज रात 8:45 तक वज्र योग रहेगा। वज्र का अर्थ होता है कठोर। वज्र योग में वाहन, कपड़ा, सोना खरीदना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही आज दोपहर पहले 11:53 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे श्रवण नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है।
श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इसका प्रतीक चिन्ह कान है। साथ ही इसके चारों चरण मकर राशि में आते हैं। अतः श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण और नामकरण आदि किया जाता है। इससे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस नक्षत्र को हर प्रकार की विद्या सीखने और उसे सुरक्षित रखने के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। अतः श्रवण नक्षत्र के दौरान विद्या से जुड़ा कोई भी काम करने से वो सफल जरूर होता है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जबकि वेदांग ज्योतिष के अनुसार श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को माना जाता है। श्रवण नक्षत्र के जातक बुद्धिमान और सामाजिक व्यवहार में कुशल होते हैं। साथ ही ये लोग स्पष्टवादी, स्वाभिमान से भरे हुए और सहनशील होते हैं। ये नौकरी और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्र में सफलता पाने के काबिल होते हैं। ये चिकित्सा, तकनीक, शिक्षा और कला आदि क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हैं। वनस्पतियों में श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को मदार के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वज्रयोग और श्रवण नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्म शाम 5 से 7 बजे के बीच हुआ है। यहाँ आपको एक बार और याद दिला दूँ कि बीते 12 जनवरी को हमने बात की थी जिनका जन्म दोपहर 3 से 5 बजे के बीच हुआ है। आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे जिनका जन्म शाम 5 से 7 बजे के बीच हुआ है। तो आप जानते ही हैं कि आपका बच्चा निहायत अकड़ू किस्म का प्राणी है, जो किसी भी दशा में अपना सिर झुकाने के लिए राजी नहीं होता। शाम 5 से 7 बजे के बीच जन्म लेने वाले बच्चे कभी किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते। ये निहायत ज़िद्दी किस्म के होते हैं, निहायत ही मेहनती, शौकीन, साधन संपन्न, बुद्धिमान, अध्ययनशील और विनोद प्रिय होते हैं। ये साधन संपन्न होने के साथ साथ रंगीन व्यक्तित्व के भी होते हैं। ये बड़े ही स्नेही प्रकृति के होते हैं और किस्मत के मारों के मसीहा होते हैं। इनका शेड्यूल हमेशा टाइम बाउंड होता है और ये अपने इर्द गिर्द उस व्यक्ति की मदद करने में आगे रहते हैं जिसका साथ उसकी किस्मत ने छोड़ दिया हो। ये बहुत शानदार वक्ता होते हैं। ये अच्छे प्रभाषक सिद्ध होते हैं। ये सच्चाई कहने में कभी हिचकिचाते नहीं। अगर वो सच्चाई कड़वी है तो भी बिना हिचक उस सच्चाई को उजागर करते हैं। भले ही उस बात को कहने से इनकी खुद की प्रतिष्ठा गिरती हो, लेकिन ये अपनी सच्चाई बोलने की प्रवृत्ति को लेकर कभी पीछे नहीं हटते। शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर साबित होते हैं। इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। ये आने वाले समय की योजना बनाते समय छोटी से छोटी डिटेल पर पूरा ध्यान देते हैं। जनसंपर्क के कार्यों के लिए और ऐसे कामों के लिए जिनका संबंध पब्लिक डीलिंग से हो, ये बहुत अच्छे अध्यापक भी हो सकते हैं। कभी कभी ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण दूसरों की नज़रों में इनकी छवि धूमिल हो सकती है। ताकतवर लोगों से इन्हें बहुत मदद मिलती है। कल्पनाशील, जीवंत, आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी लोगों से इन बच्चों को हमेशा लाभ होता है। इन्हें शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले लोग पसंद नहीं आते। इन बच्चों की पसंद हमेशा धमाकेदार लोग होते हैं। इन बच्चों का व्यक्तित्व एक गहरी झील की तरह होता है। इनके व्यक्तित्व में ऊपर तो खुलापन दिखाई देता है, लेकिन अंदर से ये बेहद गहरे होते हैं। शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा हुए लोगों को सुबह 7 से 9 के बीच पैदा हुए लोगों से हमेशा मदद मिलती है, जबकि सुबह 5 से 7 के बीच पैदा हुए लोग इनकी जड़ें कुतरने से बाज नहीं आते। सितंबर का महीना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अप्रैल के महीने में ईश्वरीय कृपा की वर्षा होती है। मार्च का महीना
इन्हें कदम कदम पर बाधा पहुंचाता है। और शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों के लिए अपनी दिशा पश्चिम है और लकी दिशा है साउथ ईस्ट कॉर्नर का पूर्वी हिस्सा, और अनलकी दिशा है पूर्व। इस बच्चे के कमरे के पश्चिमी दिशा में धातु से बनी कोई चीज़ जरूर होनी चाहिए, जबकि इस बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में इस बच्चे का कोई ज़रूरी सामान नहीं रखा जाना चाहिए। इस बच्चे की शुभ ऋतु है शरद। शुभ रंग है सफ़ेद। इसके जीवन का आधार है हर्ष। किसी भी परिवार की छोटी बेटी इसके लिए फ्रेंडली और बड़ी बेटी प्रकृति का वरदान है। लकड़ी की नाव पर बैठकर कभी कभी नदी या सरोवर की सैर करना इस बच्चे के जीवन का अमृत तत्व है, जबकि किसी भी परिवार के बड़े बेटे से इस बच्चे को सपोर्ट नहीं मिल सकता। जब आकाश में बादल गरजते हैं तो वो समय इस बच्चे के लिए अशुभ समय होता है। वसंत ऋतु में इस बच्चे की सेहत पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी वही मार्च के महीने के आसपास। शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के जीवन में अपनी योजनाएं सबसे पहली प्रायोरिटी रखती हैं। सुबह 5 से 7 बजे के बीच का समय इन बच्चों को बिल्कुल सूट नहीं करता। इस बीच इन बच्चों को हरी घास या पेड़ों के नीचे और झाड़ियों में ले जाना अवॉइड करना चाहिए, जबकि सुबह 7 से 9 का समय बच्चे के लिए बेहद फेवरेबल समय होता है। अपने जन्म स्थान से आग्नेय दिशा की पूर्वी साइड में पड़ने वाले शहरों में जाना इन बच्चों के लिए वरदान है, जबकि पूर्व दिशा और उसमें पड़ने वाले शहर इस बच्चे के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इन बच्चों के अपने कमरे में बच्चों की स्टडी टेबल पश्चिम दिशा में लगानी चाहिए और पढ़ाई करते समय इनका मुंह दक्षिण पूर्व दिशा के पूर्वी साइड की तरफ होना चाहिए। खाना खाते समय और पानी पीते समय इन बच्चों का मुंह दक्षिण पूर्व की पूरी साइड में होना चाहिए। वर्षा ऋतु में जब बादल गरज रहे हों तो इस बच्चे को कोई महत्वपूर्ण काम करना अवॉइड करना चाहिए। शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों का शुभ रंग सफ़ेद और अशुभ रंग गाढ़ा हरा है। इस बच्चे की किडनी बड़ी मजबूत होती है और इनकी पाचन शक्ति इनके लिए वरदान स्वरूप होती है, जबकि इन बच्चों की बड़ी आंत संबंधी बीमारियों को लेकर सावधानी बरती जानी चाहिए। इन बच्चों के लिए वर्ष 1957, 1968, 1981, 1993, 2005, 2017 और आने वाले समय 2029 में पैदा हुए लोग शुभ हैं, जबकि 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 और 2024 में जन्मे लोग इनके लिए वरदान स्वरूप हैं। इनसे इन्हें बड़ी अपार मदद मिलेगी। अब खतरनाक कौन है? 1951, 1963, 1975, 1997, 2009 और 2021 में जन्मे लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। और अब बात करेंगे कि अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े। उदाहरण के लिए इस बच्चे का शुभ रंग सफ़ेद है और अगर इसके स्कूल की ड्रेस हरे रंग की है तो ये इस बच्चे के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसी दशा में आपको बच्चे के कपड़ों में एक सफ़ेद रंग का रुमाल रखना चाहिए और अगर आप उसमें हल्की सी लेवेंडर की गंध लगा सके तो और भी अच्छा है। वहीं अगर शाम 5 से 7 बजे के बीच जन्मे इस बच्चे की स्कूल टीचर 1951, 1963, 1975 या 1997 में पैदा हुई है तो आप बच्चे को ऐसा बैग दीजिए जिस पर ड्रैगन का चित्र बना हो। तो ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो ये सारी चर्चा थी आज वज्रयोग, श्रवण नक्षत्र और शाम 5 से 7 बजे के बीच जन्मे लोगों की। और इस कड़ी में अब हम कल यानी 20 जनवरी को बात करेंगे
शाम 7 से रात 9 बजे के बीच जन्मे लोगों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा शिवलिंग है जिसकी मान्यता ज्योतिर्लिंग की ही तरह है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मौजूद भूतेश्वर महादेव एक अर्धनारीश्वर प्राकृतिक शिवलिंग है जो राजधानी रायपुर से 90 किलोमीटर दूर गरियाबंद के घने जंगलों में बसा है, जहां दूर दूर से महादेव के भक्त उनकी आराधना करने पहुंचते हैं। इस प्राकृतिक शिवलिंग की खासियत यह है कि इसका आकार प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। इस जगह की मान्यता इतनी है कि यहाँ केवल छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी भक्त पहुँचते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे सुनहरे बाल वाले लोगों के बारे में। अधिकतर मामलों में बालों का सुनहरा होना पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। यदि किसी जातक के परिवार के सदस्यों के विपरीत सुनहरे बाल हो, यानी उसके परिवार में और किसी और के बाल इस रंग के न हो, तो वो व्यक्ति अपने परिवार से सामंजस्य बिठा पाने में विफल रहता है। उसका स्वभाव परिवार के अन्य सदस्यों के स्वभाव से मेल नहीं खाता, जिसके चलते परिवार में तकरार बनी रहती है। जिनके बाल पैदाइशी सुनहरे रंग के होते हैं वे अधिकतर अपने दुर्बल और कमजोर शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। हालांकि इन लोगों में ज्ञान की कमी नहीं होती। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा सुनहरे बाल वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 19 जनवरी माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 2:15 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी जो कि कल देर रात 2:43 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी बच्चे को फल भेंट करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। आज की भविष्यवाणी बस इतनी ही। नमस्कार।